नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है बढ़ती उम्र में शरीर में रहने वाला दर्द, कारण और निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमोद मनोचा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, हेड एंड पेन मैनेजमेंट सर्विस। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं मीनाक्षी माथुर, ओमवती, अनुपृथी, किशोर सिंह, जयराज साहनी, नवल किशोर और कमल सिंह। दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि वो पूरी उम्र स्वस्थ रहे, मगर ऐसा सच में हो ये हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं। कई बार उम्र ढलने के साथ बीमारियां भी पीछा पकड़ लेती हैं। जोड़ों का दर्द इनमें सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। कई बार तो ये कम उम्र से ही परेशान करने लगता है। मानव शरीर में कई प्रकार की हड्डियां होती हैं जो खास जगह पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन जगहों को हम जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में दौड़ना, भागना, व्यायाम करना इन जॉइंट की वजह से ही आसानी से कर पाते हैं। शरीर के कई हिस्सों में होने वाले दर्द का कई बार कारण पता नहीं चलता और समस्या बनी रहती है। तो चलिए आज जाने दर्द क्या है, इसके लक्षण और कारण, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। चलिए मिले डॉक्टर अमोद मनोचा से। डॉक्टर अमोद मनोचा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। डॉक्टर साहब, जोड़ों का जो दर्द होता है शरीर के अन्य हिस्सों में कुछ ऐसी समस्या लेकर आता है जिससे कि हर एक जो तीसरा वरिष्ठ नागरिक है वो पीड़ित रहता है। क्या कहेंगे इस दर्द के बारे में और इसे कैसे समझें कि दर्द क्या होता है? आपने बिल्कुल सही बोला। जोड़ों का दर्द, खास करके अगर हम बात करें तो घुटने का या हिप का या कंधे का दर्द, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका इंसिडेंस बढ़ता रहता है। यानी कि जितना जो आम लोग हैं उनमें दर्द का जो इंसिडेंस है या जितने लोगों को ये परेशान करता है वो बढ़ता रहता है। अब जरूरी बात ये है समझने की दर्द एजिंग की वजह से नहीं आता है, बल्कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से आता है, जिनमें से काफी कंडीशंस जो है वो प्रिवेंटेबल है। यानी कि अगर आप अपना ठीक से ध्यान रखें तो इन चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम खाली घुटने के दर्द का ही बात करें तो अगर आपकी चलने में ये बाधा डाल रहा है, ज्यादा उम्र के लोगों में ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको समय रहते हुए
सही प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाए और इसका समय रहते हुए सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि जो दर्द है उसे समझना कितना जरूरी है कि वो किस वजह से हो रहा है। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ को दर्शाता हुआ है और हम अपने वरिष्ठ नागरिकों के सवाल जो है इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, मेरा नाम मीनाक्षी माथुर है। आई एम 60 years old। जब मैं जॉब में थी तो मेरे सर्वाइकल का दर्द शुरू हुआ था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे करवाया तो उसमें सर्वाइकल ही था। उसकी वजह से उन्होंने मुझे पेन किलर दी। वो दवाइयाँ मैं खा ही रही थी तो फिर मेरे लेफ्ट हैंड में लेफ्ट कोहनी तक दर्द स्टार्ट हो गया। उसमें भी मैं पेन किलर ही लेती रही। धीरे धीरे मेरे को ये दर्द बढ़ता चला गया और वो बैक साइड पे कमर में और कमर से अपर थाइस की तरफ होता चला गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये बढ़ती उम्र की वजह से है आपके। उन्होंने मेरे को फिर कैल्शियम की, विटामिन की दवाइयाँ दी। उससे मुझे आराम आ गया, पर 10 दिन 15 दिन करके मैंने दवाइयाँ खाई। पर जिस दिन भी एक दिन भी गैप हो जाता है या एक टाइम भी गैप हो जाता है तो मेरे फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज तो सर्वाइकल एक टर्म जो हम यूज करते हैं, इसको हम लेमैन या कॉमन लैंग्वेज में गर्दन के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइकल का मतलब गर्दन होता है। हम इसको गर्दन के दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्दन का दर्द बहुत सारी कंडीशंस की वजह से आ सकता है और जैसा कि आपने बताया उन्होंने एक्सरे कराया और उसमें उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं वो देखे गए। तो लेकिन अगर ये दर्द गर्दन से होता हुआ कोहनी तक जा रहा है, कभी कभी इसका कारण किसी गर्दन की नस पे दबाव आना भी हो सकता है, जिसमें हमें कोहनी में या बाजू में झंझनाहट, सुनपना या कमजोरी का एहसास भी कभी कभी होता है। तो पहली चीज तो ये है कि उनका एग्जामिनेशन करके और जरूरत पड़े तो और इन्वेस्टिगेशन करके ये जाना जाए कि ये परेशानी उनकी गर्दन के जोड़ों की वजह से आ रही है या किसी नस पे दबाव है। को जानने के लिए एक MRI एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें न सिर्फ गर्दन की बनावट दिखाती है बल्कि नसें और डिस्क में भी उनको देखने का एक अच्छा सा मौका देती है, जिससे हम अच्छे से प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते। दूसरा, आपने ये बताया कि वो पेन किलर लेती हैं तो आराम आता है, लेकिन उसको छोड़ने पे दर्द वापस आ जाता है। तो आगे का ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करेगा कि उनके दर्द का कारण क्या। मान लीजिए अगर ये दर्द जोड़ों से आ रहा है तो उसके लिए हम एक्सरसाइज यानी कि फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन की मदद ले सकते हैं, जिससे दर्द को लंबे समय तक इसमें आराम दिया जा सकता है। और अगर यही दर्द नसों के दबाव की वजह से आ रहा है तो ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है और उसमें हम विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन इस्तेमाल करके, जो कि जहाँ पे परेशानी है उस जगह में दिए जाते हैं, और इसमें हम एक्सरे की मदद लेते हैं इन इंजेक्शन को करने के लिए। उससे इस आराम को लंबा किया जा सकता है जी। लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने थोड़े लाइफस्टाइल के चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है और हम जो मॉडर्न गैजेट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि मोबाइल फोन या टीवी या कंप्यूटर्स पे लंबे समय तक काम करना, इन सब में बहुत बार हम अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में या अनकंफर्टेबल पोस्चर में हम बहुत लंबे समय तक काम करते रहते। और ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि लंबे समय तक काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं, और उसमें एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में लंबे समय तक काम करने से ये परेशानियां ज्यादा बढ़ती है। तो जरूरी है कि जो चेंजेस हैं अपने मॉनिटर को, अपने बैठने के तरीके को, अपने पोस्चर को, अपने कीबोर्ड कहाँ रखा हुआ है, ये सब चीजों को एडजस्ट किया जाए, जिन्हें हम कलेक्टिवली एर्गोनॉमिक चेंजेस कहते हैं, और उससे काफी लोगों को आराम मिलता है। जी डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे इन्होंने बोला कि कोहनी से होता हुआ थाई में पहुंच गया पेन, तो कनेक्टेड हो सकता है क्या ये सारा दर्द? कोहनी से होता हुआ थाई में नहीं जाना चाहिए, लेकिन संभवतः उनकी रीढ़ की हड्डी में या निचले हिस्से में स्पाइन के एक अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये उनको दूसरे तरीके का दर्द आ रहा है, और ये हम उनकी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्द के जो कारण हैं सर वो क्या होते हैं और किस वजह से हमें दर्द होने स्टार्ट होते हैं किसी भी एज में? दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई सिंपल कारण होते हैं जिनमें मान लीजिए कोई खतरे की बात नहीं है या चिंता की बात नहीं है, जैसे किसी मांसपेशी का खिंचाव होना
या किसी अनयूजुअल पोस्चर में बॉडी को काफी देर तक रखने से या स्ट्रेन करने से दर्द आना। उसके अलावा कई सीरियस कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगने के बाद, कोई इंजरी होने के बाद फ्रैक्चर होना, या फिर नसों पे दबाव होना, या कोई और सीरियस प्रॉब्लम होना जैसे कि इन्फेक्शन या कैंसर। कैंसर नाम से लोग बहुत डरते हैं और फॉर्चुनेटली बहुत मतलब ये उतना कॉमन नहीं है दर्द, जिस तरह का दर्द हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक कारण होना गर्दन का, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसको भी एक बैकग्राउंड में रखने की जरूरत है। उसके अलावा बहुत सारे दर्द सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी मैनिफेस्ट हो। तो लिस्ट कारणों की बहुत लंबी है, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें तो आप क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे रखते हैं, आप अपना कैसे ध्यान रखते हैं, आपका खान पीन, फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, उनका भी इन्फ्लुएंस रहता है। और खाली आपका दिमाग भी ये दर्द प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको चिंता है, आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी में हैं, उनकी वजह से भी बहुत अलग अलग तरह के दर्द देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो फील्ड है पेन मेडिसिन की, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है और हमारे चैलेंजेस जो है वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई भी टेस्ट हमें ये क्लियरली नहीं बता पाता कि दर्द आ रहा कहाँ से है, ना ही हम उस दर्द को किसी तरीके से नाप सकते हैं। तो बहुत बार जो करते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए वो ये करते हैं कि आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका एग्जामिनेशन करते हैं, आपकी रेलेवेंट जांच कराते हैं और उन सबको जोड़ करके हम इस दर्द का कारण जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जयराज सानी, मेरी उम्र 62 ईयर्स है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सबसे ज़्यादा असर हमारे घुटने और कमर पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम वहीं से ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इसका हम शुरू से कैसे ध्यान रखें जो ये दर्द हमें कम से कम घेर सके? घुटनों के दर्द की अगर हम बात करें तो घुटनों के दर्द का सबसे कॉमन जो कारण है वो है आर्थराइटिस, यानी कि उम्र के साथ जो घुटने में घिसाव आता है या वेयर एंड टेयर होता है या डीजनरेशन होता है, ये सब एक ही तरह के शब्द हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। ये सबसे कॉमन कारण है और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारा वजन कितना है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए हमारा वजन जितना होना चाहिए उससे 10 किलो ज्यादा है मान लीजिए, तो जो हमारे घुटने पे दबाव पड़ता है वो उससे 4 गुना ज्यादा पड़ता है, मतलब कि 40 किलो घुटने पे दबाव ज्यादा है। अगर घुटने पे दबाव ज्यादा रहेगा जितना उनको लेना चाहिए उससे, तो इससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी बढ़ती है या इससे जो दर्द है वो ज्यादा महसूस होता है। तो बहुत जरूरी चीज है कि अपने वजन को ठीक से कंट्रोल में रखा जाए। दूसरी चीज फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेज। अगर हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग है तो वो घुटने को सपोर्ट देती हैं और अगर वो घुटने को सपोर्ट देती हैं तो वो फ्रेमवर्क हमारा स्ट्रांग रहने की वजह से हमें दर्द कम महसूस होता है। तो ये 2 आसान चीजें हैं जो हर घुटने के दर्द से परेशान इंसान इम्प्लीमेंट कर सकता है, उससे दर्द में कमी आ सकती है अगर इन चीजों को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, यानी कि अपने वेट को और मांसपेशियों को स्ट्रांग रखा जाए जी। और कमर के दर्द की जो हमने बात करी, जो इनका दूसरा सवाल था, ये घुटने के दर्द से जुड़ा भी हो सकता है क्योंकि अगर जो आपका स्पाइन है वहां से जो घुटने में जो नस जाती है उस पर दबाव हो तो उसकी वजह से भी घुटने में दर्द आ सकता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ पीठ के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है जोड़ों का आर्थराइटिस। अगेन उसके लिए भी काफी आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक एजिंग का प्रोसेस मान लेते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो दर्द होगा ही, और उससे उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें बैरियर आता है क्योंकि वो खुद जा करके जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो हमें हर उम्र में अपना ध्यान रखने की जरूरत है और जिस तरीके से उम्र बढ़ती है उसे सिर्फ एक उम्र बढ़ना ही रीजन ना समझें। तो सर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो ये है, ओमवती शर्मा, मेरे रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, इसलिए तो मैं बेल्ट बांधती हूँ और मेरे घुटनों में तो कई सारों से दर्द है। अगर मैं चलती हूँ, जीना चढ़ती हूँ, घुटने मेरे मुड़ गए हैं बाहर की तरफ को, हड्डियां मुड़ गई हैं थोड़ी सी। जब मैं बैठी रहती हूँ तो दर्द नहीं होता, अगर मैं चलती हूँ तो दर्द होता, ना जीना चढ़ा जाता। इसके लिए मैं क्या करूँ, कमर की दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए? ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है और ये मुझे खुशी है कि ये सवाल पूछा जा रहा है। डिस्क की प्रॉब्लम अगेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर वो पीठ से निकलने वाली नसों पे दबाव डाले तो वो दर्द पाँव में भी महसूस होता है। आगे की ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करेगी कि वो जो डिस्क है वो कितनी बड़ी परेशानी है, यानी कि वो माइल्ड है या मॉडरेट है या बहुत ही सिवियर है। तो बेल्ट बांधना इसके लिए खाली एक उपाय नहीं है, क्योंकि बेल्ट वो काम करती है जो हमारी मांसपेशियां करती है और अगर हम कॉन्स्टेंटली बेल्ट यूज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो थोड़ी वीक होने लगती हैं। तो मैं उनसे यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्लीज एक MRI करवाइए अपने रीढ़ की हड्डी का और एक विशेषज्ञ को दिखाइए
ताकि वो आपको इसके लिए आगे सही ट्रीटमेंट की तरफ आपको अग्रसर कर सके। और इसके लिए बहुत सारे और उपाय हैं, जैसे कि दवाइयाँ, इंजेक्शन, और कुछ केसेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं ये चाहूंगा कि आपको इसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा रहे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेंगे हम। अगला सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं अनु पृथ्वी बोल रही हूँ। मेरे ना घुटने में दर्द रहता है, लेफ्ट घुटने में, तो दवाई वगैरह लेती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ तब तो वो ठीक हो जाता है। और ये मैं छोड़ देती हूँ, जैसे दवाइयाँ छोड़ देती हूँ और एक्सरसाइज भी 2-4 दिन नहीं करती हूँ तो मेरे वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप बताइएगा कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ तो असर कर रही हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से हटा रही नहीं है, तभी उनको हटाने से दर्द वापस आ जाता है। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, घुटने के लिए वजन और एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज तो आपको अपना एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बना लेना चाहिए। जैसे कि सुबह ब्रश करते हैं, उसी तरीके से हर रोज का एक रूटीन होना चाहिए, जिसमें सुबह शाम आप ये अपने एक रूटीन में डाल दीजिए कि ये करना ही है, सुबह भी करना है, शाम में भी करना है। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, कुछ दवाइयाँ लंबे समय लेने पे नुकसान करती हैं, तो प्लीज इन्हें अपनी डॉक्टर की सुपरविजन से ही इस्तेमाल करिए। और जरूरी रहेगा कि इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और जब एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसके लिए और विकल्प है। जैसे घुटने के लिए अगर बहुत बुरा आर्थराइटिस होता है तो रिप्लेसमेंट की जाती है। बहुत कॉमन सा प्रश्न था कि लेफ्ट घुटने में दर्द रहता है, ये लेफ्ट घुटने में ही सर दर्द ज्यादा क्यों रहता है? क्या इसका कोई कनेक्शन है क्या पेन के साथ? ऐसा क्लिनिकली हमें देखने में नहीं मिलता है कि लेफ्ट घुटने में ज्यादा दर्द है, या दोनों में हो सकता है, राइट या लेफ्ट में भी। ये हर एक इंडिविजुअल के पोस्चर, उनके चलने के तरीके, उनके वेट बेयरिंग और इन सब चीजों से इस पे फर्क पड़ता है। पर क्लिनिकली हमें दोनों चीजें दिखाई देती हैं, लेफ्ट और राइट। और कई लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, जैसे जो लोग नमाज पढ़ने के लिए बार बार घुटने को टेक करके नीचे बैठते हैं, उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन लेफ्ट राइट में ऐसा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, दोनों तरफ ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जी डॉक्टर साहब, हम अपना अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल मिस्टर किशोर का है। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं एक बार कहीं गिर गया था तो उससे मेरी हिप में फ्रैक्चर हुआ, उसमें रॉड डाली गई। डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो ठीक रहा है, लेकिन जब भी मैं चलता हूँ तो उसमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, दर्द भी रहता है। डॉक्टर साहब क्या इलाज हो सकता है, क्या करूं? ओके, पहली चीज, आप अपने जिन डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया था, प्लीज उनके पास दोबारा वापस जाएं। बहुत लोग ये नहीं करते हैं। उनसे सलाह मशवरा करें, वो आपकी रॉड की प्लेसमेंट को ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे कि सब ठीक है या नहीं, कि कुछ में कुछ बदलाव तो नहीं आया है, कुछ चेंज तो नहीं आया है जिससे फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ दवाइयों की और एक्सरसाइजेस की मदद से इस दर्द को कम करने की कोशिश की जा सकती है। जी अगला सवाल है मिस्टर कमल सिंह का। डॉक्टर साहब वो पूछते हैं कि मेरा नाम कमल सिंह है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरी उम्र 70 साल के ऊपर है। अब जब चलता हूँ कभी कभी संभलने में वक्त लगता है। जो ये वॉकिंग स्टिक होती है, क्या हमें इनकी सहायता लेनी चाहिए? प्लीज बताइए। कमल जी, वॉकिंग स्टिक्स एक अहम चीज है। अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो इनका इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद अगर किसी हड्डी पे चोट आती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका रिपेयर करने में और प्रॉब्लम होती है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी और अहम चीज ये है कि इसको हम एक सोशल टैबू ना बनाएं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम स्टिक यूज नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना सोचा जाए। जरूरी है कि आप गिरे नहीं, और आपके लिए कौन सी स्टिक सही है इसकी असेसमेंट के लिए प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको आपके हिसाब से सही इस तरह की स्टिक देते हैं, और उसको इस्तेमाल करने से आपको फायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, अब हमारी जो समय सीमा है कार्यक्रम की आगे बढ़ते हुए, और हम एक अंतिम सवाल अपने वरिष्ठ नागरिक का यहाँ पर लेंगे, वो आपसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम नवल किशोर है, मैं 61 वर्ष का हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैल्शियम की गोली खाने से क्या जोड़ों का दर्द कम करने का विकल्प है क्या? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कई बार दवाई लेना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली कैल्शियम की गोली की जरूरत हर इंसान को नहीं होती है, लेकिन ये रूटीनली बहुत सारे लोगों को दी जाती है। औरतों में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उनका मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम उनमें ज्यादा होती है, तो उनमें ये थोड़ी सी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। लेकिन हर इंसान को कैल्शियम की जरूरत नहीं है। इसकी रिप्लेसमेंट तभी जरूरत है अगर वो कम हो रहा है या आपकी डाइट इसको पूरा नहीं कर पा रही है। अगर आपका बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो इसको रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए इसके बारे में कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं।
डॉक्टर अमोद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों के सवाल यहाँ पर दिए, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इन सभी बातों में जब दर्द प्रबंधन या पेन मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, वो क्या है, इसे समझाइए और इससे कैसे सभी लोगों को फायदा मिल सकता है। कविता जी, ये एक बहुत ही अहम फील्ड है जो कि बाहर के देशों में तो बहुत अच्छे से विकसित है। हमारे देश में इसकी बारे में जानकारी थोड़ी कम है और इससे मिलती जुलती ही जो एल्डरली लोगों के लिए देख रेख की फील्ड है जीरियाट्रिक्स की, वो भी इतनी ज्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि पीडियाट्रिक्स जैसी फील्ड जहाँ पे जिसमें बच्चों का इलाज होता है, उसके बारे में तो सब लोगों को अच्छे से जानकारी है। तो मुझे लगता है कि पेन मैनेजमेंट एक अहम हिस्सा है जो आपकी ट्रीटमेंट में, आपके जो रोजमर्रा के दर्द हैं उनको ट्रीट करने में मदद कर सकती है। और इसमें हम सिर्फ दवाइयों की मदद नहीं लेते हैं, बल्कि आपको एक कंप्लीट इंसान की तरह देखते हैं कि आपको ये दर्द कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में ये क्या प्रॉब्लम ला रहा है, और उसके हिसाब से उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत सारी चीजों की मदद लेते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इंजेक्शंस। इन सब चीजों को एक साथ जोड़ करके जब हम इलाज करते हैं तो जो आउटकम्स निकलती हैं, जो परिणाम निकलते हैं, वो बेस्ट होते हैं। और उसी की मदद से हम जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेस्ट तरीके से इम्प्रूव करके नॉर्मल की तरफ ले जा पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमोद मनोचा। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अपने शरीर में होने वाले किसी भी दर्द को आप नजरअंदाज ना करें, चाहे वो दर्द मानसिक हो या वो शारीरिक। अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, हो सकता है कि किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारा जो शरीर है वो ही हमारा पहला डॉक्टर है, क्योंकि वो हमें हर जगह से संकेत भेजता है। तो मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM